हेलो दोस्तों, अगले क्लास में आप लोग को बता दिए थे कि प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं। अब आप लोग को लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक और केमिस्ट्री में लेकर आ गए हैं, जो हर बार हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग को जेड इफेक्टिव निकालना इतना जरूरी है कि कुछ पूछो मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को मिटा देते हैं। आप लोग को जेड इफेक्टिव नंबर बताते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक। तो हमारे प्रभावी परमाणु क्रमांक आप लोग को निकालना बता दिए हैं इजी वे में। आप लोग अच्छे से जाकर क्लास को देख लीजिए, प्रवाधारा क्लासेस में, उसमें आप लोग को बता दिए हैं। ये मान के चलिए केमिस्ट्री में हमारा जो है 2 नंबर 4 नंबर हमेशा पूछे जाने वाले सब प्रश्न है, इसलिए आप लोग अच्छे से सब कर लेंगे तो आप लोग का जो है, आप लोग एग्जाम में आप लोग जाएंगे एग्जाम हॉल में तो आप लोग को गलती नहीं होगा। सब रिवीजन क्लासेस है, आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिए। गलतियां जो होती हैं हम लोग को ना हो। आप लोग पीजीबी में अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखते चलिए क्लास को। और जितने अच्छे से आप लोग अपना ईमानदारी से काम को करेंगे, उतना ही आप लोग का मार्क्स जो है इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। तो आप लोग को अच्छे से बताएंगे, आप लोग अच्छे से देखते रहिए क्लास को, पूरा लास्ट तक क्लास को देखते रहिए। पूर्वाधारा क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आप लोग को अच्छे से बताने जा रहे हैं कि इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग का जेड इफेक्टिव नंबर जो है हमारा, जो है एमपी सेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी सेट का एग्जाम हो, जाओ हम लोग इन सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो, जाओ पीजीटी का एग्जाम, केमिस्ट्री इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिस्ट्री हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, और केमिस्ट्री आना भी बहुत जरूरी है। रिएक्शन ही पूछा जाता है, तो रिएक्शन के बिना कुछ होता भी नहीं है, इसलिए हम लोग को रिएक्शन भी आना जरूरी है। और आप लोग को अच्छे से पढ़ते रहिए। तो हमारा, आप लोग को क्या बताने आप लोग को जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव नंबर, ठीक। तो जेड इफेक्टिव नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग को अच्छे से इतना बता देंगे कि आप लोग को जेड इफेक्टिव नंबर निकालने में इफेक्टिव जेड इफेक्टिव नंबर हमारा ये टॉपिक है। जेड इफेक्टिव नंबर कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग कितना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को अच्छे से जो है समझ भी आ जाएगा। और हमारा जो एग्जाम है हमेशा एक जो है एग्जाम में आता रहता है, जेड इफेक्टिव नंबर स्लेटर रूल भी सिखाते हैं, स्लेटर रूल। तो ये मान के चलिए आप लोग को जेड इफेक्टिव नंबर में जो होता है हमारा फार्मूला होता है, वही फार्मूला हमारा एक्स ब्लॉक के लिए जो यूज होता है, और डी ब्लॉक के लिए हमारा फार्मूला जो होता है अलग यूज होता है। डी, उसमें डी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को जैसे आ गया, जैसे मान लो एमपी सेट को पूछ लिया था कोबाल्ट का निकेल का पूछा था, 4s2 3d8 का पूछ लिया था, तो हमें उसमें ज्ञात करना था कि आप एस के लिए भी ज्ञात करिए और डी के लिए भी ज्ञात करिए। आप लोग को भी क्वेश्चन दिखाते हैं, भी इसमें फार्मूला बताते हैं, फिर एग्जाम्पल में आप लोग को दिखाएंगे, क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप लोग को बताएंगे उसमें पूछा गया था। तो ये मान के चलिए 2-4 नंबर में जो है हमेशा जो हमारा है पूछा जाता है, इसलिए हम लोग को एग्जाम में आ जाता है, तो वहां हम लोग जो है स्टूडेंट जो है गलतियां कर देते हैं। छोटी छोटी ही गलतियां एग्जाम में होती हैं, बड़ी गलतियां एग्जाम में नहीं होती है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखकर भावुक हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग का गलती हो जाता है। इसलिए हम लोग को क्वेश्चन देख को भावुक नहीं होना, हम लोग को अच्छे से उसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग को सॉल्व है। इसमें फार्मूला होता है, तो फार्मूला आप लोग को बता देते हैं। फार्मूला ही बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूला आप लोग को आ रहा है तो आप लोग का आधा बीमारी जो होता है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में हम लोग का खत्म हो जाता है। फार्मूला इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ताला के लिए हम लोग को जितना जरूरी चाबी होता है, उतना ही जरूरी हम लोग का केमिस्ट्री के लिए फार्मूला होता है। आप लोग को फार्मूला आ रहा है तो आप लोग का जो है क्वेश्चन जो है लग जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं फार्मूला नहीं हम लोग के दिमाग में रहेगा, नहीं रहेगा, रिविजन नहीं रहेगा, तो आप लोग को सवाल जो है नहीं लगेगा, 100% मान के चलिए नहीं लगेगा। जैसे ताला नहीं खुलता है बिना चाबी का, जाओ आप कुछ भी कर लो, उसको आप कि तो तोड़ के उसका कहानी ही खत्म कर दोगे, और कि तो आप लोग को अच्छे से खोलना चाह रहे हो उसे, तो चाबी तो लगाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा सवाल भी होता है कि तो आप एकदम मार दो खत्म कहानी हो जाएगा, नहीं आप लोग को 0 नंबर मिल जाएगा, और कि तो आप लोग को फार्मूला आता तो अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो वो नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोग को काम करना है, अपना काम जो है एक ईमानदारी से आप काम करते चलिए। हम इसमें आप लोग को फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला बताएं रिवीजन क्लासेस आप लोग फार्मूला, जैसे हमारा यस ब्लॉक आ जाए, ठीक। यस ब्लॉक के लिए हमारा जो फार्मूला होता है आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा यस के लिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक। यस के लिए, ठीक, यस के लिए फार्मूला आप लोग को बताएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग का यस, कोई भी यस हम लोग का यस के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है, यस के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, 0.35
और इसका मल्टीप्लाई हम लोग n से करेंगे। आप लोग को n क्या होता है, n-1 क्या होता है, n-2 क्या होता है, आप लोग को भी अच्छे से सब समझा देंगे एग्जाम्पल देकर। आप लोग अच्छे से क्लास को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग सब समझ में आ जाएगा। और बहुत कंफ्यूजन होता है, मान के चलिए आप लोग अच्छे से नहीं इसे देखेंगे, नहीं करेंगे तो एग्जाम में गलतियां जरूर कर देंगे, ये मान 100% चलिए, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए, आप लोग अच्छे से क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। फिर हमारा आ गया दूसरा 0.85 मल्टीप्लाई n-1। फिर हमारा आ गया इसमें 1.0 n-2। यही हमारा जो होता है फार्मूला होता है, यही फार्मूला जो होता है हमारा यस के लिए यूज होता है। और जैसे हमारा और आप लोग को फार्मूला एक और आता है डी के लिए। डी के लिए फार्मूला जो हमारा होता है 0.35 होता है, n होता है, और प्लस हम लोग का 0.85 n-1। यही फार्मूला हम लोग कितना ही होता है डी के लिए। डी के लिए हमारा फार्मूला ये लगेगा, यस के लिए हमारा फार्मूला ये लगेगा। अच्छे से आप लोग फार्मूला, यही दो फार्मूला हमारा यस और डी के लिए होता है। इसी से हमारा जो होता है जेड इफेक्टिव नंबर हमारा ज्ञात हो जाता है। और हर बार एग्जाम में आता है। गर्मी इस समय बहुत ज्यादा है, बहुत भीषण गर्मी, जून का मंथ चल रहा है, लास्ट मंथ चल रहा है, और लास्ट वीक में इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है जून में, कुछ पूछिए मत। इतना गर्मी में आप लोग को क्लास लेकर आ रहे हैं, मान के चलिए सोच रहे हैं केमिस्ट्री आप लोग को स्ट्रांग बना दे, जो गलतियां हम लोग से हो रही हैं गलतियां ना हो, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। आप लोग को अच्छे से केमिस्ट्री जो है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक सोच रहे हैं अच्छे से बता दे, जहां हमारा गलतियां हो रही हैं, और एग्जाम में सीधे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये मान चलिए मैथ से भी हमें अच्छा लगता है, इसलिए मैथ फिजिक्स भी अच्छा है, इसलिए केमिस्ट्री लगता है। केमिस्ट्री में आप जो पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे एकदम टू सेम आपको पैटर्न पर वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे कह रहे हैं केमिस्ट्री इज द बेस्ट फॉर, केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, आप ले लिए हैं तो उसको अच्छे से काम करिए, ताकि आप लोग उसमें पार हो जाएं। पार होने के लिए आप लोग को ईमानदारी से काम 100% करना होगा, ठीक। तो हम आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को दे देंगे तो आप लोग को अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। आप लोग को मान के चलिए एग्जाम्पल देंगे, आप लोग को ये भी बताएंगे कि 0.35 को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, 0.85 को n-1, 1.0 n-2 कैसे आप लोग को ये सब करेंगे, आप लोग को अच्छे से नियम बताएंगे, आप लोग को सब कर ले जाएंगे, ठीक। इतना गर्मी पड़ रहा है, हमारा दिमाग ही नहीं काम करता है गर्मी में। आप लोग का दिमाग काम करता है? किसी का दिमाग नहीं गर्मी में काम करता है। गर्मी ऐसा चीज है, पूरा शरीर जो है चुनचुनाने लगता है, जैसे करंट वरेंट मार रहा है, पूरा चन 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 करता है पूरा मोर पूरा अच्छे से। तो इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी में आप लोग को फैन बंद कर क्लास लेते हैं, बहुत मान चलिए आप लोग के लिए बहुत अच्छे से आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल जैसे ले लिए हम लोग, जैसे सोडियम एग्जाम्पल ले लिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 11, ठीक। तो 11 के लिए हम लोग आप लोग को बताते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। हमारा जो है यस ब्लॉक में आ गया। तो यस ब्लॉक के लिए आप लोग को फार्मूला लगाएं, यही फार्मूला लगाएंगे, हमारा जो है आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग फार्मूला को कैसे लगाएंगे, आप लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग आ जाए। तो हमारा जो होता है 0.35 का जो मल्टीप्लाई हमारा होता है, इसको ये हमारा n होता है, ए n होता है हमारा। और ए और ये दोनों जो हम लोग का होता है, ये दोनों हम लोग का क्या होता है, n-1 हम लोग का होता है। ये दोनों हम लोग का n-1 होता है। आप लोग को बताए थे ना n-1 n, ये हम लोग का क्या होता है, और ये जो हम लोग का है n-2 होता है। आप लोग को बताए थे ना, आप लोग को अच्छे से हम बता देंगे कैसे ये सब चीजें होते हैं, आप लोग को अच्छे से समझा देंगे, तो आप लोग को बता दिए। ऐसे ये जो है यही आप लोग को नहीं, ये आप लोग को समझ में आ गया, तब यही मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, करते हैं। तो 0.35 को मल्टीप्लाई n से कराना है। एक चीज हमें ये भी ध्यान देना है,
क्या ध्यान देना आप लोग को, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जिसका हमें निकालना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग -1 करके हम लोग निकालेंगे। ये मान के चलना आप लोग को 100% दिमाग में बैठा लीजिए। जिसको हमें ज्ञात करना होगा उसको हम मान निकालते समय -1 कर लेंगे, -1 कर लेंगे, -1 तो 1 ही है, 1 -1 कर लेंगे, हम लोग का 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा 2 रहेगा, 2 -1 करेंगे, हम लोग का 1 आ जाएगा। जैसे 3 है, 3 -1 करेंगे, 4 है, 4 -1। लास्ट ब्लॉक में हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, जाओ डी के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, जाओ हम लोग जाओ पी के लिए यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, जाओ यस के लिए ज्ञात कर रहे हैं। हमारा नियम यही फॉलो होगा। हमारा जो है -1 होगा, -1 होगा, आपको +1 नहीं होगा कहीं पर। इसलिए आप लोग को वैसे भी लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, जो दिया गया उसको भी लिखेंगे गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए अपने कि हमारा जो होता है -1 होता है, -1 ठीक। तो -1 करेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा, फिर हम लोग का प्लस, फिर n-1 2s2 2p6 हम लोग का 0.85 0.85 की मल्टीप्लाई जो हम लोग कराएंगे 2 और 6 हम लोग का 8 में करा देंगे, ठीक। फिर हम लोग का मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई हम लोग का होगा 1.0 में, n-2 का मान हम लोग का दिया गया 1.0। अब यही इसी का जेड इफेक्टिव नंबर आप लोग को ज्ञात करना है। तो जेड इफेक्टिव का हमारा एक फार्मूला और आप लोग के लिए होता है, तो फार्मूला आप लोग को बताया नहीं। ये हमारा जो होता है सिग्मा के लिए हमारा सूत्र होता है, सिग्मा इक्वल हम लोग का ये होता है, सिग्मा इक्वल। और हम लोग का जेड इफेक्टिव हम लोग का होता है, जेड इफेक्टिव का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोग को जेड इफेक्टिव यहाँ यही बता दे रहे हैं। जेड इफेक्टिव का आप लोग का फार्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग को अच्छे से इसे नोट्स में कर लें। ये सिग्मा के मान के लिए हम लोग को है, और जेड जो होता है हमारा परमाणु क्रमांक होता है, उसी परमाणु क्रमांक में से ये माइनस सिग्मा कर देंगे तो हम लोग को जो है आंसर मिल जाएगा। और ये सिग्मा के लिए हमारा फार्मूला यही होता है। सिग्मा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सिग्मा के लिए आप लोग को बता दिए हैं। ऐसे ही मान को सिग्मा के लिए आप लोग निकालेंगे तो आप लोग को जो है क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, ठीक। इसमें हम लोग कर लेते हैं 0 हो जाएगा, फिर हम लोग को हो जाएगा 6.8, फिर हम लोग को आ जाएगा 2, हम लोग को आ जाएगा 10। ठीक, 6.8 प्लस 2, तो हम लोग इसको कर लेंगे तो 8.8 आ जाएगा हमारा, ठीक। 8.8 हम लोग का आ गया, ठीक। 8.8 आ गया तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर हम लोग का कितना दिया गया 11, 11 माइनस 8.8 हम लोग कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2.2। ऐसे ही आप लोग ज्ञात करेंगे तो आप लोग को जेड इफेक्टिव नंबर आप लोग को मिल जाएगा। बहुत आप लोग को आसानी इजी वे में बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग को अच्छे से समझ भी आएगा। आप लोग को ऐसे ही आप लोग को फाइंड करना है। आप लोग को और एग्जांपल लेकर बता देते हैं, एस के लिए बता दिए, आप लोग को डी के लिए आप ऐसे ही बता देते हैं, डी के लिए भी ऐसे लगता है। तो आप लोग को अच्छा आप लोग को बताएंगे, इजी वे में बताएंगे। आप लोग को इतना इजी वे में कोई नहीं बताएगा, इसलिए इजी वे में बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझ जाइए और ऐसे एग्जाम हॉल में करिए, ताकि हम लोग का क्वेश्चन जो है गलत हो रहा है नहीं गलती हो, ठीक। तो आप लोग को बता रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा, हम गर्मी से बहुत परेशान, हम क्या बताएं, नहीं तो आप लोग को बहुत एग्जाम्पल बता देते आज क्लास में, लेकिन गर्मी के कारण आप लोग को एग्जाम्पल जो शॉर्टकट में ही अच्छे लेवल का आप लोग को अच्छे से बता देंगे, ताकि जो हम लोग का गलती हो रहा है गलती ना हो, ठीक। एग्जाम्पल जैसे हम लोग आ गया है, जैसे डी के लिए आप लोग को बता दें, जैसे ट्राइटेनियम दे दिया गया, TI ट्राइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है, तो 22 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग को सिर्फ नियम बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल के अनुसार आप लोग को समझा दे रहे हैं। ऐसे ही करेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। बहुत एग्जाम्पल बताते हैं, 10-12 बताने का पूरा था, लेकिन इतना गर्मी पड़ रहा है, पूरा गर्मी से हम पूरा बहुत परेशान हो जा रहे हैं, क्या बताएं, गर्मी ही बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ठीक।
4:3D2 इसी के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। अभी हमारा देखना तुरंत सवाल लग जाएगा। इसमें 0.35n दिएगा, 0.85n-1 दिएगा। इसमें हम लोग को यस के लिए जब हम लोग ज्ञात करेंगे, 4s के लिए हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो पूरा फार्मूला हमारा लग जाएगा। 4s के लिए जब ज्ञात करेंगे तो हमें पूरा फार्मूला लग जाएगा। और जब हमें एग्जाम में कहते हैं डी के लिए आप निकालिए, सिर्फ डी के लिए, तो डी के लिए और यस के लिए दोनों के लिए आप लोग को निकाल कर बता दे रहे हैं। ये जो है ये चीजें जो है आप लोग को मिटा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से बता दे रहे हैं। आप लोग ये चीजें जो है अच्छे से लिख लीजिए। ये हमारा फार्मूला क्या था, 85n-1, ठीक। फार्मूला आप लोग का रहेगा तभी आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा ना। तो टाइटेनियम का दिया है, इसमें हम लोग को यस के लिए भी आप लोग को निकाल रहे हैं, फिर डी के लिए निकालते हैं। पहले आप लोग को यस के लिए निकालते हैं। ये गर्मी क्या बता, तो यस के लिए निकालते हैं, तो हम यस के लिए निकाल देते हैं। यस के लिए निकालेंगे तो वैसे ही मान को जैसे अभी हम आप लोग को बताए थे सोडियम का, वैसे ही आप लोग उठा कर रखेंगे तो हो जाए। यस के लिए निकालेंगे तो हमारा 1 माइनस हो जाता है, तो यहाँ 2 दिया है तो 0.35 की मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे 1। यस के लिए निकाल रहे हैं, 4s के लिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो 4s के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा ए हो जाएगा, फिर हमारा मान हो जाएगा 2, डी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक, प्लस 0.85 मल्टीप्लाई डी का कितना है 3s में कितना हम लोग का है 3s 3p 3d, तो 2 6 8 10 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 1s2 2s2 2p6 कितना है 10 भी है, तो 10 1.0 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे, आप लोग का सब सवाल जो है लग जाएगा, ठीक। जो फार्मूला लगा था उसमें वही फार्मूला इसके लिए लगाए हैं और हम लोग का बन जाएगा 0.35, इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 8.5 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा 18.5 प्लस हम लोग को हो जाएगा 0.35, यही हो जाएगा हम लोग का 18.85। और हम लोग का टाइटेनियम प्रमाण क्रमांक होता है 22। जेड इफेक्टिव नंबर, जेड इफेक्टिव नंबर कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, जेड माइनस सिग्मा, यही फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग का लग जाएगा, ठीक, जेड माइनस सिग्मा। तो यही फार्मूला में रख देते हैं, प्रमाण क्रमांक 22 माइनस 18.85, हम लोग का आंसर आ जाएगा 3.15। ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। यस के लिए निकाले तो हमारा जो है मान जो है 3.15 आ गया। अब आप लोग को डी के लिए निकालते हैं, ठीक। तो डी के लिए हम लोग निकालेंगे तो आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। डी के लिए ये हमारा जो था यस के लिए था, यस के लिए, ठीक, यस के लिए हमारा था। अब आप लोग को लगा रहे हैं डी के लिए, डी के लिए आप लोग को निकाल रहे हैं, ठीक। तो डी के लिए आप लोग को निकालेंगे, डी के लिए निकालेंगे जब हम तो क्या हमारा हो जाएगा, ये डी में हमारा जो है एक माइनस हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं 0.35 गुणे 1 हो जाएगा, 3d2 है तो 1 हम लोग का माइनस हमेशा होता है, जिसका हम लोग निकालेंगे उसका -1 करके निकालेंगे तभी हमारा जो है क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। अब आप लोग पूरा जोड़ लीजिए कितना हम लोग का मान दिया गया है, 2 4 6 10 के बाद हम लोग का आ जाएगा 12, फिर हम लोग का आ जाएगा 12, फिर हम लोग का आ जाएगा 18, ठीक, 18 आ जाएगा हमारा, 18 और हम लोग को हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे जब हम लोग 20 हम लोग को आ जाएगा 0.85 गुणे 20, तो 20 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करा देंगे तो हम लोग का मान क्या आ जाएगा, अरे राम इतनी गर्मी पड़ रही है। बाहर गर्मी, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक। तो 0.35, ठीक,
इसका मल्टीप्लाई 1 से कराए थे प्लस, ठीक। तो हम लोग का हो जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 8.5 प्लस 8.5 हो जाएगा हम लोग का 16 17 17 आ गया। तो यही होकर जाएगा हमारा 17.35 ये आ गया। फिर हम लोग का जेड इफेक्टिव नंबर निकालते हैं, जेड इफेक्टिव बार गर्मी, जेड इफेक्टिव का नंबर निकाल, जेड माइनस सिग्मा, जेड इक्वल हम लोग का हो जाएगा 22 दिया गया, माइनस 17.35 दे रखा है हम लोग का। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 17 4 21 4.6। ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे तो आप लोग को सब जो है लग जाएगा, ठीक। 4.6 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग को फाइंड करना है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, गर्मी एकदम परेशान कर दे रहा है, ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो आप लोग को और एग्जांपल लेकर सोच रहे हैं, बता दें जो हमारे एग्जाम में आया था, आप लोग को बता दें जो है 4s2 3d8 का आया था। 3d8 मतलब निकिल का पूछा गया था, वहां पर आप लोग को पेपर भी दिखा दे रहे हैं, आप लोग नहीं मानेंगे, पेपर आप लोग को दिखा दे रहे हैं, आप लोग को पेपर दिखा दे रहे हैं। एमपी सेट का केमिस्ट्री का पेपर में हम अब की बार दिए थे तो यही आया था, आप लोग को दिखा रहे हैं। और हम पढ़ के गए थे, हम जो देखो इसमें निशान मारे हैं वो भी इसमें होगा ही, या यही दिया गया था, आप लोग को देख लीजिए। या यही हमारा जो है क्वेश्चन देखो दिया गया है ना, निकिल एनआई में 3d और 4s इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक आवेश ज्ञात कीजिए। प्रभावी परमाणु क्रमांक आप लोग को पूछा गया था, इसलिए आप लोग को कह रहे हैं जेड इफेक्टिव नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक हम लोग को आता रहता है। प्रभावी परमाणु आवेश आप लोग का है, जेड इफेक्टिव मतलब होता है हमारा प्रभावी परमाणु आवेश, इसीलिए आप लोग को भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा। प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु आवेश आप लोग को पूछ लिया जाए तो ऐसे निकालते हैं, ठीक। प्रभावी परमाणु आवेश, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं प्रभावी परमाणु आवेश। ये आप लोग अच्छे से, इसे आप लोग अच्छे से लिख लेंगे नोट्स में। जाओ प्रभावी परमाणु क्रमांक है, जाओ जेड इफेक्टिव नंबर का, हमारा जो होता है एक ही चीज होता है, ठीक। तो हमारा जो है पूछा गया था, इसलिए आप लोग को कह रहे हैं अच्छे से, हमारा जो है 2 नंबर में 4 नंबर में एग्जाम में आता रहता है, आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करिए। ऐसे ही जो है हमारा लगता है, आप लोग और एग्जाम्पल लेकर आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। डी वाला रहेगा तो हमारा डी वाला ऐसे ज्ञात करते हैं, और यस के लिए हमारा ज्ञात करते हैं ऐसे। तो लोग ये मान आप लोग को कैसे रखते हैं, कैसे जोड़ते हैं, आप लोग को भी बता दे रहे हैं। जैसे सब पूरा मान दिया गया है, n-1 में सब पूरा मान उठा के रख देंगे, 2 2 6 2 8 2 10 10 16 16 2 18 2 20, तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करा दिए। और 10 का मल्टीप्लाई कैसे कराए आप लोग को भी बता दे रहे हैं, 2 डी वाला सब ले लिए, 2 2 4 6 4 10 10 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए। फिर आप लोग इसमें लीजिए 2 वाले में, 2 2 2 4 6 10, ऐसे आप लोग करेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। और कैसे आप लोग को मल्टीप्लाई कराते हैं आप लोग को अच्छे से भी बता दे रहे हैं। ये हमारा जो होता है, जब हम लोग लास्ट में लेते हैं तो हमारा 1s 2s दोनों ले लेते हैं, फिर हमारा जो होता है 3p 3s ऐसे करके ले लेते हैं, दोनों लेते हैं। आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, लास्ट में मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो दोनों ले लेते हैं 1s 2s 2 पे। आप लोग को अच्छे से करके एग्जाम्पल देकर आप लोग को अच्छे से समझा देते हैं। इतना इजी वे में आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करिए ताकि आप लोग को जो है गलतियां जो हो रही हैं गलतियां ना हो। हम लोग के एग्जाम में आता रहता है ये सब प्रश्न, आप लोग जो बता रहे हैं ऐसे ही आप लोग नियम को फॉलो करते चलिए। तो आप लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल आप लोग के लिए ले लिए, जैसे एग्जाम्पल हमारा आ गया एग्जाम में, जैसे एग्जाम्पल दे दिया हमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हम लोग को दे दिया गया, फ्लोरीन दे दिया गया, 9 दे दिया गया। ये 2 एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, नहीं तो आप लोग को और एग्जाम्पल बताते हैं, ऐसे ही आप लोग को करना है। कैसे करना है, पहले हम निकालते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का हमारा जो हो जाएगा
12 का परमाणु क्रमांक, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग को जान ही रहे हैं, हर चीज में करना है, इसी से हमारा जो है बनेगा 1s2। अबाव नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को करना बहुत जरूरी है। 2s2, 2p6, 3s2, हम लोग को आ गया 12। अब हम लोग को लिए s के लिए इसमें ज्ञात करना है, तुरंत मान को उठा के इसी मान में रख दीजिए, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 3s2 हम लोग को इसी के लिए हम लोग को निकालना है, उसको हम लोग -1 करेंगे, फिर हम लोग का ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये हमारा जो है हमारा ये n है, ये हमारा n-1 है, n-1 है, n-2 है। यही मान हम उठा के रख देंगे इसमें, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझते चलिए, ठीक। तो उठा के रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 3s2 है हमारा, इसमें 1 हमारा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.35 का मल्टीप्लाई हम लोग जो करा देंगे, किससे करा देंगे मल्टीप्लाई, 1 माइनस हम लोग को हो जाता है। आप लोग को बताएं यहाँ पर 3p आ जाए या 3s आ जाए, चाहे हम लोग को 3d आ जाए, हम लोग का -1 करके ही निकालेंगे, नहीं तो हमारा मान जो है गलत आएगा। आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, हमें यहाँ पर -1 करना होता है, ठीक। तो हमारा ये हो गया, -1 हो गया, फिर हम इसका मल्टीप्लाई जो है करा देंगे प्लस 0.85 मल्टीप्लाई 8, 6 और 2 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस इस जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 1.0, तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा 0.35 प्लस हम लोग को हो जाएगा 6.8 प्लस हम लोग का हो जाएगा 2, हम लोग को हो जाएगा 8.8 प्लस हम लोग को हो जाएगा 0.35, यही इक्वल हम लोग का हो जाएगा 9.15, 9.15 हो जाएगा। हम लोग का 12, हम लोग का जेड इफेक्टिव नंबर निकालना है, प्रभावी नाप की आवेश हम लोग को ज्ञात करना है, स्लेटर लोड निकालना है। जेड इफेक्टिव का हम लोग का होता है जेड माइनस सिग्मा, तो जेड माइनस सिग्मा हम लोग का होता है, तो यहाँ पर उठा के रख लेंगे, परमाणु क्रमांक 12 माइनस 9.15 हम लोग को आ जाएगा 2.85, हम लोग का यही हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे, आप लोग को सब लग जाएगा, ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही आप लोग मान को रखिए, ऐसे ज्ञात करेंगे, आप लोग को सब लग जाएगा। अब आप लोग को फ्लोरीन का बता देते हैं, ऐसे ही जो है हम लोग को ज्ञात करना है। ये आप लोग अच्छे से लिखते रहिए, आप लोग लिखेंगे, आप लोग लिख लेंगे और रिवीजन करने में नोट्स में आप नोट डाउन करते जाए, जो बताओ उसे ध्यान से करते जाए, नहीं तो सब चीजें जो है बोलते बहुत तेज हैं, और जब बोल जाएगा एग्जाम में आ जाएगा तो वहाँ हम लोग हड़बड़ाहट में हम लोग का गलती हो जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से करिए ताकि जो है हमारा गलतियां ना हो। आप लोग केमिस्ट्री जो है एकदम स्ट्रांग बनाने का पूरा काम करेंगे, जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब अच्छे टॉपिक आप लोग को अलग अलग वीडियो बना के अच्छे से बताएंगे, ताकि आप लोग का एग्जाम जो है अच्छे से आप लोग क्वालिफाई कर जाएं, कंपटीशन को निकाल ले जाएं। आप लोग अच्छे से बताएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, गर्मी से हम बहुत परेशान हैं, और बाकियां हमें परेशानी किसी चीज से नहीं है, सिर्फ गर्मी से परेशानी बहुत ज्यादा है, हम क्या बताएं, हम गर्मी से बहुत परेशान हैं। आप लोग भी परेशान हो गए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है इस समय, क्या किया जाए, जो चीज होता है वो ज्यादा ही होता है, तो हमें सब चीजें लेकर चलना है, ठीक। तो फ्लोरीन के लिए निकालते हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो हम लोग कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग 1s2 2s2 2p5। अब इसमें देख लीजिए हमारा p आ गया, अब p के लिए भी निकालेंगे तो हम लोग इसमें 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे और इसी फार्मूला में उठा के मान को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एकदम, ठीक। तो आ जाएगा, आप लोग फटाफट, आप लोग फार्मूला आप लोग को आएगा तो आप लोग को फटाफट आएगा, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए चीजें हमें कैसे करना है। आप लोग जब रिवीजन करेंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे 2-3 बार, तब आप लोग को चीजें बनेगी, ऐसे चीजें बन जाती तो सबका बन जाता ना। इसलिए हम लोग को मेहनत करना होगा, किसी भी चीज को लेना है तो उसको मेहनत करना है, मेहनत करेंगे ईमानदारी से 2-3 बार 4 बार लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आप लोग को बनेगा, दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ऐसे तुरंत ही चीजें सब बैठता चला जाए
तब क्या आएंगे ना, तुरंत चीजें बैठेगा। कब बैठेगा? जब आप लोग एक बार दो बार पढ़े रहोगे तब तुरंत चीजें भी बैठना लगेगा। कोई चीज आप नया देखते हो तो टफ लगता है। जैसे हम लोग, आप लोग को एग्जाम्पल देकर अच्छे से बता, पहले जब हम 11th 12th में हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या होता था, वो हमें टफ लगता था। ठीक, तो वैसे ही हम लोग 11th 12th जैसे हम लोग पास कर गए, 11th पास कर गए, 12th चले, तब हमें 12th टफ लगने लगा। तो वैसे 12th पास कर गए, बीएससी में आ गए तो हमें बीएससी टफ लगने लगा, 12th इजी लगने लगा। वैसे बीएससी पास कर गए, हमें एमएससी में चले गए, एमएससी में टफ लगने लगा। तो जिससे जिससे आप क्लास में आगे जाते जाएंगे वो हमें टफ लगता चला जाता है। वही चीजें जब हमें आ जाता है तो वो चीजें हमें सरल लगने लगती है। तो वही चीजें आप लोग का फॉलो होगा। यही नहीं, जब आप लोग को ऐसे नौकरी भी मिल जाएगा, चाहे जो नौकरी तैयारी करो, जाओ आईएएस की, जाओ पीसीएस की, जाओ एसडीएम डीएम, आप लोग कोई भी चीज की नौकरी तैयारी कर रहे हो, जाओ आप डॉक्टर की तैयारी, एमबीबीएस डॉक्टर की कर रहे हो, जाओ आप टीचर करो, जब आप पीजीटी, जाओ टीजीटी, कोई भी एग्जाम हो आप क्वालिफाई कर लेंगे तो चीजें आप लोग को आसान लगेगा। जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप लोग को टफ लगेगा। इसलिए हमारा स्वाभाविक होता है, मन जो होता है हमारा स्वाभाविक होता है, वो मन जो है अपने आप ऐसे प्रूव करता रहता है कि अभी आप जो है सक्षम नहीं बने हैं। जब वो मन, जब हमारा जो होता है वो, हम जब किसी भी चीज सक्षम बन जाए तो हमारा मन करने लगता है हाँ हमसे ये चीजें हो गए थे, हमारे लिए सरल है। ये मन का स्वाभाविक होता है। हम लोग का मन जो होता है ऐसे ही होता ही है, सबका मन ऐसे ही होता है। ये मान के चलिए जो टॉप करते हैं उनका भी यही सबका होता है। सबको डर लगता है, ये मत सोचना कि वो आईएएस में टॉप कर गए तो उनको डर नहीं लगता। उनको भी डर लगता था कि हम कभी निकलेंगे, टॉप करेंगे, क्या करेंगे। उनको सबको यही रहता है कि हम कैसे भी निकल जाए, कैसे भी कर मेहनत कर निकलना। लेकिन वही निकल जाता है, कोई उसमें टॉप करता है, कोई किसी का रैंक कम आता है वो भी अधिकारी वो भी बनता है, जो टॉप करता है वो भी बनता है। तो जो है चीजें जो है ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही चीजें फॉलो होंगे। आज आप लोग मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो उसका परिणाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक दिन मिलता ही है, सबको मिला है, तो क्यों डरते हो? एक दिन मिलता ही है, सबको मिलेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो अभी हम लोग को टफ लग रहा है, ये भी चीजें जो है आसान हो जाएगा आप लोग को। ऐसे ही ये भी चीज है, आप लोग को भी टफ लग रहा होगा, ऐसे करेंगे तो आप लोग को ये भी लग जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बता दिए हैं, यही एग्जाम्पल आप लोग को फॉलो करना है, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। कोई भी चीज नया होता है उसको हम लोग को, मन जो है हमारा समझने में उसको देरी लगाता है, उसके बाद जब समझ में आ जाता है तब चीजें जो है पता चल जाती हैं। तब हम लोग को लगता है बस यही तो है ना। तो ये हो गया हमारा। आप लोग को अच्छे से बताएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा 2p के लिए निकालना है, हमारा n हो जाएगा 2s2, हमारा n-1 हो जाएगा। और हमारा जो है 2s n-1 हमारा ये हो जाएगा, और हमारा n-1 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा n-2। यही हम लोग नियम लगाएंगे, हमारा जो है सवाल जो है बन जाएगा। तो आप लोग को लगा के बता देते हैं। ठीक, 0.35 मल्टीप्लाई कराएंगे, 5-1 कर देंगे। आप लोग शुरू से बता रहे हैं, कोई भी चीज हमारा आए, कोई भी चीज हमारा आए उसको हम -1 करेंगे। जाओ यहाँ 2d मतलब हमारा 3d आ जाए, जाओ हमारा 2p आ जाए, जाओ हमारा 2s आ जाए, हमारा कोई भी चीज आएगा वो हमारा जो होता है माइनस होता है। आप लोग को अच्छे से बताए हैं, जाओ 3s आ जाए, जाओ 4s आ जाए, हमारा -1 आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। प्लस हम लोग का हो जाएगा 0.85। ठीक, 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1.0। ठीक, तो 0 पॉइंट इसमें करा देंगे, हम लोग को हो जाएगा 1.00। इसमें करा देंगे तो 1.70 प्लस 2 हम लोग को हो जाएगा 2.3.1 प्लस 2 हम लोग को कितना आ जाएगा 5.1। 5.1 आ गया हम लोग का। तो यही मान उठा के हम लोग रख देंगे इसमें, 9 माइनस 5.1 तो हम लोग का आ जाएगा 4 पॉइंट। इसमें हम लोग का कोई चीज गलत हुआ है क्या? इसमें हम लोग जाओ n-2, जाओ 2s2 और 2s2 हम लोग दोनों करके कर देंगे तो हमारा जो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग 4 से करा देंगे
ठीक, इससे न करा के हम लोग सिर्फ इसको 2 2 4 दोनों 2s 2p दोनों ले लेते हैं। n माइनस होने में हम लोग जो है 2s 2p हम लोग दोनों ले लेंगे 1 में n माइनस 1 में, तो हम लोग का 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 85 85 दूनी 170 240 2.40 आ जाएगा। ठीक, 2.40 आ जाएगा हम लोग का इसमें आ जाएगा 3.8 3.8 हम लोग का आ गया। अब जेड इफेक्टिव नंबर हमारा क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव नंबर हम लोग का 9 माइनस 3.8 हम लोग का आ जाएगा 5.2। ऐसे ही आप लोग ज्ञात करेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। देखो हमारा गलती हो रहा था, हम गलती पकड़ लिए, n माइनस 1 में 1s 2s दोनों पकड़ लेंगे और n के लिए हम लोग का ये हो जाएगा। ऐसे p के लिए आप लोग को निकालते हैं, आप लोग अच्छे से ऐसे ज्ञात करेंगे, आप लोग को सब लग जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग और एग्जाम्पल बताते हैं, अब बहुत गर्मी पड़ रही है, आप लोग ऐसे सारे सब लग जाएगा। जो आप लोग को नहीं आएगा, डाउट हो रहा है, फिर आप हमारे तो आधार क्लास में कमेंट करिए, वो भी आप लोग को बताएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। हम केमिस्ट्री आप लोग को बेहतरीन बनाने के लिए आ गए हैं। आप लोग अच्छे से अपना काम जो है ईमानदारी से करते जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।